नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने राजस्थान के 10 संभाग और 50 जिलों को याद करेंगे। ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास बिल्कुल छोटी सी क्लास है, इसलिए आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में अपने राजस्थान के 10 संभाग और 50 जिलों को अच्छे से याद करेंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि राजस्थान में अब वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा बहुत ही पहले कर दी थी, लेकिन 6 अगस्त 2023 को, कब दोस्तों? 6 अगस्त 2023 को दोस्तों अधिसूचना जारी कर इन जिलों को अधिकार या फिर शक्ति प्रदान की गई। इन नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इन नए जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त 2023 को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त 2023 को। दोस्तों पहले राजस्थान में कितने जिले थे? पहले दोस्तों राजस्थान में 33 जिले थे और कितने संभाग थे? 10 संभाग थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले बनाए। कितने नए जिले बनाए दोस्तों? 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग बनाए। दोस्तों इन 19 जिलों और 3 नए संभागों की सिफारिश कौन सी कमेटी ने लगाई थी? तो दोस्तों इन नए जिलों को बनाने की सिफारिश रामलुभायो कमेटी का नाम क्या था? रामलुभायो कमेटी का नाम क्या था दोस्तों? रामलुभायो कमेटी ने इन नए जिलों को तैयार किया था। किस कमेटी ने किया था? रामलुभायो कमेटी ने। इन नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। कितने नए जिले बनाए गए? 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए। अब दोस्तों अपने इन 10 नए संभागों को याद कर लेते हैं कि कौन कौन से 10 नए संभाग थे। तो अब इन 10 नए संभागों को देखते हैं। तो दोस्तों पहला संभाग है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, फिर है जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो दोस्तों साथ साथ में याद करें, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। दोस्तों जो 3 नए संभाग बनाए गए थे उनका नाम है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए? सीकर, बांसवाड़ा और पाली। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए? सीकर, बांसवाड़ा और पाली। अब दोस्तों अपने राजस्थान के उन सभी जिलों को याद करते हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, इस चीज को आगे याद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने जयपुर संभाग की बात करते हैं। दोस्तों जयपुर संभाग में कुल 7 जिले शामिल किए गए हैं। जयपुर संभाग में दोस्तों कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 7 जिले शामिल किए गए हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देखते हैं और उनके नाम मेरे साथ साथ आप भी याद कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले है जयपुर। सबसे पहले कौन सा जिला है दोस्तों? जयपुर। फिर है जयपुर ग्रामीण। दूसरा जिला कौन सा है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण है। तीसरा जिला है दोस्तों दौसा। तीसरा जिला कौन सा है दोस्तों? दौसा है। चौथा जिला है दुदू। चौथा जिला कौन सा है दोस्तों? दुदू, जो कि एक नया जिला है। दुदू नया जिला बनाया गया था। 5वां जिला दोस्तों है कोटपुतली। 5वां जिला कौन सा है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड।
पांचवा जिला कौन सा है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड है पांचवा जिला। छठा जिला है दोस्तों अलवर। छठा जिला कौन सा है? अलवर। और सातवां जिला है दोस्तों खेड़थल तिजारा। सातवां जिला कौन सा है? खेड़थल तिजारा है। अब आप मेरे साथ साथ इन सभी जिलों के नाम दोबारा दोहरा लीजिए। सबसे पहले है जयपुर, जयपुर ग्रामीण है दूसरा, तीसरा है दौसा, चौथा है दुद्दू, पांचवा है कोटपुतली बहरोड, छठा है अलवर, सातवां है खेड़थल तिजारा। इसमें दोस्तों नए जिले कौन कौन से शामिल किए गए थे? पहला है दुद्दू, दूसरा है कोटपुतली बहरोड और तीसरा है खेड़थल तिजारा। तीन जिले नए शामिल किए गए थे। कौन कौन सा? दुद्दू, कोटपुतली बहरोड, खेड़थल तिजारा। अब अपने दूसरे संभाग की बात करते हैं। दूसरा संभाग अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं। अजमेर और जयपुर संभाग में कितने कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? 7 जिले शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं अजमेर में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों अजमेर में सबसे पहले है अजमेर, फिर ब्यावर, केकड़ी, टोंक, डीडवाना कुचामण, नागौर और शाहपुरा। दोस्तों अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो सबसे पहले है अजमेर, दूसरा है ब्यावर, तीसरा है केकड़ी, चौथा है टोंक, पांचवा है डीडवाना कुचामण, छठा है नागौर और सातवां है शाहपुरा। अब दोस्तों अजमेर और जयपुर संभाग में कितने कितने जिले हैं? तो दोस्तों 7 जिले शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों अपने तीसरे संभाग जोधपुर संभाग की बात करते हैं। दोस्तों जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले शामिल किए गए हैं। दोस्तों जोधपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 6 जिले शामिल किए गए हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं अपने ये देखते हैं कि 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। तो 6 जिले में सबसे पहले बात आती है जोधपुर की, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, तीसरा है दोस्तों फलोदी, चौथा है बाड़मेर, पांचवा है बालोतरा और छठा है जैसलमेर। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों है जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर। दोस्तों आप मेरे साथ साथ में रिवाइज करें। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जैसलमेर है। तो दोस्तों इसमें नए जिले कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो नए जिला है पहला जोधपुर ग्रामीण है, फिर है फलोदी है और फिर बालोतरा है। इसमें भी 3 नए जिले शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों अपने भरतपुर संभाग की बात करते हैं। दोस्तों भरतपुर संभाग में भी कुल 6 जिले शामिल किए गए हैं। भरतपुर संभाग में भी कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो 6 जिले शामिल किए गए हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं अपने इन 6 जिलों पर बात करते हैं। 6 जिले सबसे पहले आता है भरतपुर, फिर डींग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। दोस्तों भरतपुर जिले में भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों सबसे पहले है भरतपुर, दूसरा है डींग, तीसरा है धौलपुर, चौथा है करौली, फिर है गंगापुर सिटी है और फिर सवाई माधोपुर है। ये दोस्तों 6 जिलों वाले 2 संभाग थे। कौन कौन सा? जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग। तो दोस्तों अब 7 जिलों वाले संभाग कौन कौन से थे? 7 जिलों वाले संभाग थे जयपुर और अजमेर। 7 जिलों वाले संभाग कौन कौन से थे? जयपुर और अजमेर। 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? तो जोधपुर और भरतपुर। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें। यदि आपने अभी तक चरण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चरण एजुकेशन परिवार ने राजस्थान के नए जिलों के अपडेट यानी कि 7 अगस्त 2023 के बाद जितने भी जिलों का भूगोल अपडेट हुआ था उसी के साथ ही राजस्थान जीके की एक नई ई बुक लॉन्च की है। इस ई बुक का प्राइस मात्र 10 रुपए रखा गया है।
दोस्तों इस ई बुक में आपको राजस्थान का सामान्य परिचय, नया मंत्रिमंडल, जिलों के उपनाम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस ई बुक के अंदर दोस्तों आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आप इस ई बुक को एक बार जरूर परचेस करें। दोस्तों इस ई बुक का प्राइस मात्र 10 रुपए रखा गया है। तो दोस्तों आप इस ई बुक को एक बार जरूर डाउनलोड करें। ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब दोस्तों अपने 5वें संभाग की बात करते हैं। 5वां संभाग है उदयपुर। 5वां संभाग उदयपुर है। उदयपुर में दोस्तों 5 जिले शामिल किए गए हैं। उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 5 जिले शामिल किए गए हैं। 5 जिले हैं दोस्तों उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। दोस्तों उदयपुर जिले में 5 जिले, उदयपुर संभाग में 5 जिले शामिल किए गए हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा है। अब दोस्तों छठा संभाग है कोटा संभाग। छठा संभाग दोस्तों कौन सा है? कोटा संभाग है। कोटा संभाग में दोस्तों 4 जिले शामिल किए गए हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? कोटा संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो कोटा संभाग में 4 जिले शामिल किए गए हैं। 4 जिले हैं कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? 4 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। दोस्तों अब दोस्तों अपने 7वें संभाग यानी कि बीकानेर संभाग की बात करते हैं। दोस्तों बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल किए गए हैं। दोस्तों बीकानेर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 4 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों जिले बीकानेर संभाग में? तो दोस्तों है बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों बीकानेर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। अब दोस्तों 8वां संभाग है सीकर संभाग। 8वां संभाग कौन सा है दोस्तों? सीकर संभाग है। सीकर संभाग के अंदर दोस्तों भी 4 जिले शामिल किए गए हैं। सीकर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? 4 जिले शामिल किए गए हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सीकर में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। सीकर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों सीकर है, नीम का थाना है, झुंझुनू है और चूरू है। कौन कौन से है? सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। दोस्तों 4 जिलों वाले संभाग 4 हैं। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 4 जिलों वाले संभाग, 4 जिलों वाले संभाग की बात करते हैं। तो 4 जिलों वाले संभाग हैं दोस्तों। पहला है कोटा। पहला कौन सा है? कोटा है, जो कि अपने पहले कर चुके हैं। 2 है बीकानेर और सीकर। फिर है बीकानेर, फिर सीकर और एक दोस्तों रहता है पाली। एक कौन सा दोस्तों? पाली। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? कोटा है, सीकर है, बीकानेर है और पाली है दोस्तों। अब दोस्तों अपना 9वां संभाग है पाली संभाग। 9वां संभाग कौन सा है दोस्तों? पाली संभाग है। पाली संभाग में भी 4 जिले शामिल किए गए हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है पाली, दूसरा है संचौर, फिर है संचौर, जालोर, संचौर और सिरोही। दोस्तों पाली संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा है? पाली है, संचौर है, जालोर है, सिरोही है। कौन कौन सा है? पाली, जालोर, संचौर और सिरोही। अपना 10वां संभाग है दोस्तों बांसवाड़ा संभाग। 10वां संभाग कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग है। बांसवाड़ा संभाग में
3 जिले शामिल किए गए हैं। कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों? 3 जिले शामिल किए गए हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों 3 जिले शामिल किए गए हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। 3 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। दोस्तों अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग हैं दोस्तों। पहला तो है जयपुर जिसमें 7 संभाग है, और दूसरा है दोस्तों अजमेर में भी 7 संभाग है। सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जयपुर है और अजमेर है, दोनों में ही 7 संभाग हैं। कितने कितने संभाग हैं दोस्तों दोनों में? कितने कितने जिले हैं दोस्तों? 7 जिले हैं। सबसे कम संभागों वाले जिले की बात, सबसे कम जिलों वाले संभाग की बात करें, सबसे कम जिलों वाले संभाग की बात करें तो दोस्तों कौन सा संभाग आएगा? तो दोस्तों आएगा बांसवाड़ा संभाग। सबसे कम जिले किस संभाग में है? तो बांसवाड़ा संभाग में है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे संभाग की बात करें तो दोस्तों सबसे छोटा संभाग भी आएगा बांसवाड़ा। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग है। अब दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संभाग आता है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा आता है दोस्तों? तो जोधपुर संभाग आता है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आता है दोस्तों बांसवाड़ा। सबसे छोटा संभाग कौन सा आता है दोस्तों? तो बांसवाड़ा क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आता है दोस्तों। इसी के साथ आज अपनी इन संभागों यानी 10 संभागों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये याद हो गया कि 10 संभागों में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। ये चीज आपको याद हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और कमेंट कर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास को छोड़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें टेलीग्राम पर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।